हाँ देखिए, थोड़ा डिस्पर्सन देखिए, डिस्पर्सन में क्या कहानी है। जो डिस्पर्सन जानते हो कि ये ऐसे जो रे गया, ध्यान दो इधर, व्हाइट रे जो गया, ये स्क्रीन पे विबग्योर, वायलेट से इंडिगो ऐसे मिलता है, वायलेट से रेड। क्यों ऐसा होता है? जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, ठीक है, ये स्लाइटली डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन आया उसका वेवलेंथ क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो अब बताइए विबग्योर में किसका वेवलेंथ ज्यादा है, किसका कम? रेड का वेवलेंथ ज्यादा है वायलेट से, लिमिट यही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए कम होगा वायलेट से, क्योंकि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है। तो ये एक्सप्रेशन जो है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन भी अभी नहीं समझ पाओगे, जेई के लेवल में नहीं है एक्सप्लेनेशन उसका, पर होता है ऐसा। एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, उसको कहते हैं कॉची एक्सप्रेशन। कॉची इनइक्वालिटी पढ़े होगे मैथ्स में, ठीक है। तो पहले का लोग था, मोबाइल रील शॉर्ट का जमाना नहीं था, तो बैठे बैठे मैथ्स फिजिक्स का कुछ कुछ कर लेता था, ठीक। पागल था पहले का लोग, उसको पता होता ऐसा लोग बन जाएगा, ऐसा जनरेशन आएगा, तो क्यों करता? हाँ, तुम लोग अभी के लिए ही पागल हो, आगे के लिए क्या बोले, अभी के लिए ही पागल हो तुम लोग। चलो, हाँ चलो, ठीक है, ठीक है। तो ये कहानी है। ओके, इधर देखो, अब एनआर कम है, ठीक है। तो अभी सोचो ना, अभी हम लोग डेविएशन देखे थे, डेविएशन का फॉर्मूला था NR-1 A। NR अगर घट रहा है तो डेविएशन भी कम होगा, ठीक है। तो बताओ ना रेड का, ठीक है, ये रिलेटिव था, सॉरी रिलेटिव। तो बताओ ना यहीं से इस एक्सप्रेशन देख के, रेड का कम है, यानी रेड के लिए डेविएशन जो होगा कम होगा वायलेट से। इसलिए देखो, ओरिजिनल पाथ ये था, रेड का डेविएशन कम था और वायलेट का जम, ठीक है। ये है कहानी। ओके, ठीक है। अब देखिए, यही वजह है, ध्यान दो, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड किया, तो बताओ कोई भी लेंस लेते हैं, ओके, ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो इमेज लेते थे, तो अब बताओ हम लोग फोकल लेंथ क्या लिख रहे थे, N-1, 1/R1 - 1/R2, ओके। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, ठीक है। जो तुम उस दिन पूछ रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो ये घट रहा है, यानी फोकल लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। यानी किसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा? बढ़ रहा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा, ठीक है, जिसका कम होगा उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा। तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है,
यानी फोकल लेंथ रेड का सबसे ज्यादा होगा, वायलेट का सबसे कम होगा, वायलेट के लिए। ठीक है, यानी जो इमेज बन रहा है, ध्यान दो, इमेज एक रेंज में बनेगा। क्योंकि अब बताओ, अभी देखें इमेज क्या होता है, यू एफ बाय यू प्लस एफ होता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी नहीं, फोकल लेंथ। तो हंसने वाले तो बात ही है। ठीक है, हाँ देखो, हम लिख देते हैं इसको, फोकल लेंथ। हाँ देखो, ठीक है, हाँ देखो, इधर देखो, एफ अगर बढ़ रहा है तो यू बाय एफ, ये घटेगा तो वी बढ़ेगा। यानी जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसका इमेज क्या बनेगा, ज्यादा दूर बनेगा। यानी जो इमेज बनेगा एक रेंज में बनेगा। रेड के लिए ये इमेज बनेगा और वायलेट के लिए। एक एनालिसिस करके आता भी था पहले क्वेश्चन। एक, अगर ये तो हम इस फॉर्मूला से देखे, बाकी उस फॉर्मूला में भी तुम देखोगे डेविएशन के लिए, डेविएशन इक्वल टू क्या है, आई प्लस ई माइनस ए। ई का एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से भी जज कर सकते थे, ए पता है, आई पता है, ई देखोगे एन से आ जाएगा। एन का जो ई का फंक्शन लिखाए थे वहां से आप जज कर सकते हो। ठीक है, यही डिस्पर्शन की वजह से रेनबो वगैरह जो है दिखाई देता है। ठीक है, अब तो वो हटा दिया सिलेबस से, पर एक एनालिटिकल आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए।